बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 3.1 फर्स्ट ईयर, पेज नंबर 96। फर्स्ट ईयर की बुक है, पेज नंबर 96 पे। क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है कम्पैक्ट फॉर्म में 3x3 का मैट्रिक्स है, तो आपसे कहा गया है कि आप शो करें। सेकंड पार्ट करवाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये मैट्रिक्स दिया गया है, लैम्डा और म्यू स्केलर्स हैं। लैम्डा एंड म्यू आर स्केलर्स। इसको लैम्डा बोलते हैं, इसको म्यू बोलते हैं। और ए मैट्रिक्स दिया गया है, आपने ये शो करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लैम्डा प्लस म्यू, और यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करते हैं। अब लैम्डा प्लस म्यू ये आपके पास स्केलर्स हैं। स्केलर्स मैंने बताया था कि नंबर, जैसे लैम्डा अगर फर्ज करें 2 है, ये 3 है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ये तो आपको समझाने के लिए बता रही है कि अगर लैम्डा 2 हो, म्यू 3 हो, तो लैम्डा प्लस म्यू क्या हो जाएगा, 2 + 3। तो क्या हो जाएगा, स्केलर। दो स्केलर्स को ऐड करें तो स्केलर ही होता है। तो स्केलर को मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि स्केलर आपके पास मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। स्केलर अंदर जाके मैट्रिक्स की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। अब लैम्डा अलहदा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और म्यू अलहदा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो है इस मैट्रिक्स की जो आपके पास एंट्रीज हैं वो सम की फॉर्म में आ गई हैं, तो हम इसको अलहदा अलहदा लिख सकते हैं। जिस तरह हम मैट्रिक्स की हर आइडेंटिटी को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर, तो स्केलर को हम बाहर निकाल के भी लिख सकते हैं। जैसे अगर फर्ज करो ये आपके पास एक स्केलर है और ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, तो हम क्या करते हैं, इस स्केलर को मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8। तो ऐसे ही जिस तरह आप इस एलिमेंट को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर हर एंट्री के पास कोई एलिमेंट कॉमन हो तो उसको बाहर निकाल के भी लिख सकते हैं। तो लैम्डा जो है आपके पास बाहर निकल के आ जाएगा। यहाँ भी स्केलर बाहर निकल के आ जाएगा। ये मैट्रिक्स ए था और ये मैट्रिक्स ए है, ये दिया गया है और हमने शो कर दिया कि लैम्डा प्लस म्यू ए = लैम्डा ए प्लस म्यू ए। बाकी के पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 6 के। उसमें आपके पास 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं। आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, दो मैट्रिसेस हैं। AI 3x3 मैट्रिसेस हैं। 2x3 और लैम्डा आपके पास एक स्केलर है
लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लैम्डा ए प्लस बी। पहले आप मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, पहले हम दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। पहले हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट करेंगे प्लस मैट्रिक्स बी की वैल्यू पुट करेंगे। अब दो मैट्रिसेस को कैसे ऐड करते हैं, उनकी कोरस्पोंडिंग एंट्रीज को ऐड कर देते हैं। ये हमने दोनों मैट्रिसेस की कोरस्पोंडिंग एंट्रीज को ऐड कर दिया। अब क्या हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं, अब ये एक स्केलर है और ये मैट्रिक्स है। तो स्केलर क्या होता है, मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमने लैम्डा को इसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। लैम्डा इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और साथ ही हमारे पास मैट्रिक्स भी अलग-अलग हो जाएंगे। लैम्डा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही हमारे जो मैट्रिसेस हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अब लैम्डा जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि स्केलर को मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसी तरह हम स्केलर को बाहर भी निकाल सकते हैं। तो स्केलर आपके पास बाहर आ जाएगा। ये आपके पास मैट्रिक्स ए है और ये आपके पास मैट्रिक्स बी है, और यही हमने शो करना था। लैम्डा इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अगर ए आपके पास हो 1 2 और दिया गया है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 0 0 0, और आपसे क्या कहा गया है, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, जबकि ए स्क्वायर आपके पास दिया गया है कि वो इस मैट्रिक्स के इक्वल है। ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर है वो 0 0 मैट्रिक्स के नल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। ये हम ले लेते हैं, गिवन है हमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 0 0 0। इसका मतलब है कि ए को जब आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगी तो उसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये रो और ये कॉलम। 1 क्रॉस 1 प्लस 2 को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2a। अब 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2b। a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और b को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ab बन जाएगा। a को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर बन जाएगा। अब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनकी कोरस्पोंडिंग एंट्रीज भी इक्वल होती हैं। फर्स्ट एंट्री के इक्वल, और ये जो है आपके पास
इन्हीं दोनों को 0 0 के इक्वल करने से हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इन दोनों को 0 के इक्वल करने की हमें फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ए इस तरफ आके माइनस बन गया, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ए की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। और आपके पास ये 2 उस तरफ जब शिफ्ट करे होगा तो -2 हो जाएगा और बी की वैल्यू -2/2 -1 आ जाएगी। तो ए की वैल्यूज़ क्या हैं? वैल्यूज़ ऑफ ए इज़ इक्वल टू -1/2 एंड बी इज़ इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सिमिलर है, वो आप खुद करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। वो कहते हैं फाइंड मैट्रिक्स एक्स इफ एक्स 5 2 -2 1 -1 5 आपने मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है। लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी। एक्स की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, ए बी ए सी बी डी 5 2 -2 इस मैट्रिक्स की वैल्यू इक्वल टू दिस। आपने उन्होंने कहा कि मैट्रिक्स एक्स फाइंड करें, तो आपने लेट कर लेना है कि मैट्रिक्स एक्स जो है वो ए बी सी डी है और फिर ए बी सी डी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके इसमें हम पुट कर देंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स एक्स जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दें। इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए को 5 के साथ 5a, सी को -2 के साथ -2c, ए को 2 के साथ 2a, सी को 1 के साथ, बी को 5 के साथ 5b, डी को 2 के साथ -2d, बी को 2 के साथ 2b और डी को 1 के साथ +d। -1 5 12 और 3। अब दो मैट्रिसेस इक्वल हो गए हैं तो इसका मतलब है कि इनकी कोरस्पोंडिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं। 5a - 2c इज इक्वल टू -1, 2a + c इज इक्वल टू 5, 5b - 2d इज इक्वल टू 12, 2d + d इज इक्वल टू 3। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और a और c की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ c की वैल्यू क्या है आपके पास? 2a को इस तरफ शिफ्ट कर दें, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख लें, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 रख लें। ये 2a से इस तरफ शिफ्ट कर दें। अब c की ये वैल्यू 1 में पुट कर दें। पुट c इज इक्वल टू 5 - 2a इन इक्वेशन नंबर 1। 5a - 2c की जगह पे ये पुट कर देना है। 5a - 10 -+ 4a इज इक्वल टू -1, 5 और 4 9a - 10 इज इक्वल टू -1, -10 उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा तो आपके पास 9a इज इक्वल टू 9 और a की वैल्यू आ जाएगी 9/9 विच इज़ 1। ठीक है जी। अब a की ये वैल्यू आप पुट करें इक्वेशन नंबर 2 में और c की वैल्यू आ जाएगी। पुट
a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 a प्लस सी इज इक्वल टू 5, ए की जगह पे 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। इसी तरह से आपने इन दोनों, इसका नाम इक्वेशन नंबर 3 और इसका नाम इक्वेशन नंबर 4 रख लेते हैं। आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और बी और डी की वैल्यूज़ निकालनी है। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू 2 आ जाएगी और डी की वैल्यू -1। ए, बी, सी और डी तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो आपके पास मैट्रिक्स एक्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो कि था ए बी सी डी था। इस मैट्रिक्स में आप जो है ए की वैल्यू 1 आई है, सी की वैल्यू 3 आई है, बी की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू आपके पास -1। तो आपने मैट्रिक्स एक्स जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो भी बिल्कुल इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट भी इसी तरह है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो है वो दोनों सॉल्व हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपने शो करना है r cos phi 0 माइनस sin phi 0 r 0 r sin phi 0 cos phi। इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे cos phi 0 sin phi 0 1 0 माइनस r sin phi 0 r cos phi। आपने इसको शो करना है। दिस इज इक्वल टू r I3 आपके पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। r cos phi 0 माइनस sin phi 0 r 0 r sin phi 0 cos phi 0 sin phi 0 1 0 माइनस r sin phi 0 r cos phi। मल्टीप्लाई कर दें इसको, इसके ये रो और ये कॉलम। r एक ही दफ़ा है, cos phi को cos phi के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर phi, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, sin phi को माइनस r sin phi के साथ मल्टीप्लाई करना। r एक ही दफ़ा है, sin 2 दफ़ा है तो sin स्क्वायर phi। ठीक है जी। अब इसी रो को आपने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। r cos phi को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, sin phi को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। r cos phi को r sin phi के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, r cos phi sin phi। 0 को 0 के साथ करेंगे प्लस 0 प्लस और माइनस साइन फाई को r cos phi के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा माइनस r cos phi और sin phi। ज़ीरो को cos phi 0, r को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0। किसी भी चीज़ को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाती है। इसी रो को अब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0,
आर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास 0 को साइन फाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, आर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को आर कॉस फाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब ये रो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, आर साइन फाई कॉस फाई 0 तो 0 के साथ। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस आर कॉस फाई साइन फाई। इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 0 प्लस 0 क्रॉस 1 0 कॉस फाई 0 0। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, और साइन स्क्वायर फाई, साइन फाई 2 दफ़ा है ना, 0 को 0 के साथ प्लस 0 और फिर कॉस फाई को इसके साथ, आर कॉस स्क्वायर फाई। अब हमने इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करना है, आर कॉमन ले लें, क्या रह गया, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, 0 को ऐड करें 0 ही, आर कॉस फाई साइन फाई माइनस आर कॉस फाई साइन फाई, दोनों एक जैसी टर्म्स हैं, एक के साथ आपके पास सिंबल प्लस है, एक साथ माइनस है, ये कट गया तो रह गया आपके पास 0 0 आर 0। अब आर साइन फाई कॉस फाई माइनस आर साइन फाई कॉस फाई, एक जैसे नंबर्स हैं लेकिन उनका सिंबल डिफरेंट है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों कट गए 0 0। और ये आपके पास आर कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। अब हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई जो है वो 1 के इक्वल होता है। इसकी वैल्यू पुट कर दें, आर इंटू 1 0 0 0 आर 0 0 0 आर इंटू 1 आर 0 0 0 अब हम इसमें से आर कॉमन ले लेंगे, आर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया 1, यहाँ 0 ही, यहाँ भी 0 0, आर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 रह गया, 0 0 0, यहाँ से भी आर कॉमन ले लिया तो बाकी रह गया 1। तो ये आपके पास आ गया है आर, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 और इसके बराबर ही हमने प्रूव करना था।